Hello student, I am Hussain sir and today we will see our next important concept that is revaluation of asset and liability. क्या होता है revaluation of asset and liability और क्यों revaluation किया जाता है asset और liability का? जब किसी पर्सन को जो है पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर एंट्री दी जाती है तो जिस डेट से उसे एंट्री दी जाती है उसी डेट से उसे प्रॉफिट में और कंपनी के या फिर फर्म के एसेट में उसे शेयर दिया जाता है और उसके पहले का जितना भी प्रॉफिट होगा फर्म का उसमें उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहता। अब प्रॉफिट की तो बात यहाँ पे समझ में आ जाती है। चलिए आज जो है उसको एंट्री किए थे इसके पहले जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट अब यहाँ एसेट और लाइबिलिटी क्यों रिवैल्यूड की जा रही है? क्यों? क्योंकि जब एसेट जो है स्टार्ट में खरीदी गई थी तब उसकी वैल्यू कुछ और थी और आज जब न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जा रहा है अब उसकी वैल्यू कुछ और होंगी। तो उसके एडमिशन के समय वो एसेट की वैल्यू या लाइबिलिटी की वैल्यू या तो बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल करंट वैल्यू है वो निकालनी पड़ती है और अगर एसेट और लाइबिलिटी के बीच का जो भी डिफरेंस है वो अगर कम ज्यादा हो रहा है तो या ये फर्म के लिए या तो प्रॉफिट है या लॉस है और इस प्रॉफिट और लॉस पे जो है वो ओल्ड पार्टनर का राइट होता है। न्यू पार्टनर को उसमें किसी तरह का शेयर नहीं दिया जाता। तो ऐसी कंडीशन में एडमिशन में क्या किया जाता है? फिर जब नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो पुरानी जितनी भी एसेट होती है कंपनी के बैलेंस शीट में या फर्म के बैलेंस शीट में जो एसेट और लाइबिलिटी होती है वो सारी की सारी उसकी मार्केट वैल्यू करंट प्राइस निकाली जाती है और जो एक्चुअल प्राइस थी उसकी परचेसिंग के समय और आज मार्केट जो प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। और ये एसेट और लाइबिलिटी का जो प्रॉफिट लॉस है वो ट्रांसफर होता है वो उसपे ओल्ड पार्टनर का राइट होता है इसलिए वो ओल्ड पार्टनर को जाता है। तो यहाँ सबसे पहले जो है एक नया अकाउंट बनाया जाता है स्पेशल अकाउंट जिसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है एसेट और लाइबिलिटी की जो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू है वो वैल्यू जो है इसमें रिकॉर्ड की जाती है। एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो या डिक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है वो वैल्यू जो है इसमें रिकॉर्ड की जाती है और लास्ट में इसमें आएगा या तो प्रॉफिट या लॉस। जाहिर सी बात है एसेट की वैल्यू या तो बढ़ जाएंगी या कम होंगी, लाइबिलिटी की भी वैल्यू बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है। जो डिफरेंस है इसमें या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस होगा और इस प्रॉफिट लॉस पे ओल्ड पार्टनर का राइट होता है इसलिए लास्ट में इसमें जो बैलेंस आएगा या तो प्रॉफिट लॉस वो जाएगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को। तो अब इसमें हमें जो है वन बाय वन एंट्रीज देखनी है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन है और उसकी जर्नल एंट्रीज हम क्या कर सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी में सबसे पहला ट्रांजेक्शन है फॉर इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में जो है बता देता हूं। जब नए पार्टनर को जो है एडमिशन दिया जाता है तो एडमिशन के समय जो है फर्म की जितनी भी एसेट और लायबिलिटी होती है वो सारी की सारी रीवैल्यूट की जाती है और रिवैल्यूट करके उसकी जो है एक्चुअल वैल्यू निकाली जाती है। तो वहां पे एक स्पेशल अकाउंट बनाना होता है जिसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी यहाँ पे ट्रांसफर की जाएंगी उसकी इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू। एसेट की इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू ही रीवैल्यूएशन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि एसेट अगर बढ़ रही है तो वो इनकम है, कम हो रही है तो लॉस है। लायबिलिटी का बढ़ना जो है हमारे लिए लॉस है और कम होना इनकम है। तो ये जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है इसमें या तो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो प्रॉफिट लॉस एसेट और लायबिलिटी का वो रिवैल्यूएशन को डालना है और रिवैल्यूएशन में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस सब पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को जाएगा। तो यहाँ पे एक रूल मैं आपको, जब लेजर अकाउंट जब हम देखेंगे तो वहां पे हम पूरा जो है डिटेल में देखेंगे। वहां पे सारी चीजें जो है लेजर अकाउंट के फॉर्मेट कंटेंट क्या आते हैं वो हम देखेंगे। फिर भी शॉर्टकट में मैं आपको एक बता देता हूँ यहाँ। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, आपको याद रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट में इनकम और गेन आएंगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे डेबिट में और क्रेडिट में इनकम और गेन्स। अब एक्सपेंसेस लॉसेस और इनकम गेन वो ही आएंगे जो सिर्फ रिलेटेड है इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड
लायबिलिटी से। अब यहाँ पे एसेट की वैल्यू कम होना, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप याद रखिए। एसेट की वैल्यू कम होना और लायबिलिटी की बढ़ना, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट होगा। और यहाँ उल्टा है, एसेट की वैल्यू बढ़ना और लायबिलिटी की कम हो जाना, ये हमारे लिए गेन है इनकम, और इनकम का अकाउंट क्रेडिट। तो एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस, ये आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और यहाँ एसेट प्लस है, लायबिलिटी माइनस हो रही है, तो आएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो यहाँ एसेट का कम होना और लायबिलिटी का बढ़ना अपने लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट, इसलिए इसकी एंट्री आएंगी रिवैल्यूएशन के डेबिट में। एसेट की वैल्यू बढ़ना और लायबिलिटी कम होना, ये हमारे लिए इनकम है, इनकम का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एसेट की वैल्यू कम कब होंगी? जब या तो हम एसेट बेच देंगे या किसी तरह का, या एसेट की वैल्यू कम कैसे होंगी, या हम एसेट बेच देंगे, बेचने से एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। उसके अलावा लायबिलिटी कब बढ़ेंगी, या हम किसी तरह का अगर लोन ले रहे हैं तब भी लायबिलिटी बढ़ सकती है। एसेट कब बढ़ेंगी, परचेज से बढ़ेंगी, और लायबिलिटी कब होंगी, जब हम किसी लोन का पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट, तो लायबिलिटी कम होंगी। तो ये रूल आपको रिवैल्यूएशन का याद रखना है, जो मैंने आपको बताया हूँ कि डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट में इनकम और गेन आएगा। अब यहाँ पे एसेट डिक्रीज है और लायबिलिटी इंक्रीज है। एसेट डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट में। एसेट इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो क्रेडिट में लेना है। और इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को, क्योंकि इस पे ओल्ड पार्टनर का राइट होता है, इसलिए ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर हो गया। तो अब यहाँ पे हमें इसकी जर्नल एंट्री करते जाना। अब जर्नल एंट्री करते समय आपको एक यहाँ पे नोट याद रखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन किया जा रहा है, तो यहाँ जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा होंगी, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, वो प्रॉफिट लॉस अब क्या नाम से आएगा, रिवैल्यूएशन। जैसे एसेट बढ़ रही है तो एसेट का बढ़ना हमारे लिए इनकम है, इनकम का अकाउंट क्रेडिट, तो एसेट के नाम से हम क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि अब हम वो क्या नाम से क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन। एसेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए जो है लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट, और वो लॉस क्या नाम से आएगा, रिवैल्यूएशन। ये बात अब आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो यहाँ एसेट जो है बढ़ रही है और लायबिलिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे एसेट बढ़ रही है, आ रही है, आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन लायबिलिटी यहाँ देखिए साथ ही साथ डिक्रीज हो रही है, तो एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना ये सेम है, इसलिए एसेट और लायबिलिटीज, पर्टिकुलर जो भी लायबिलिटीज होंगी वो अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा। टू, ये हमारे लिए इनकम है, एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना, ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम का अकाउंट क्रेडिट, और इनकम यहाँ पे अब क्या नाम से आएंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से एंट्री आ जाएंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये पहला ट्रांजैक्शन था। अब सेकंड इसका उल्टा होगा, फॉर इंक्रीज की जगह आएगा अब डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, एसेट की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है और लायबिलिटी की बढ़ रही है। एसेट की वैल्यू कम होना और लायबिलिटी की बढ़ना अपने लिए लॉस है, और लॉस का अकाउंट डेबिट, और लॉस यहाँ हम क्या नाम से लिखेंगे, रीवैल्यूएशन, या लॉस क्या नाम से लिखा जाएगा, रीवैल्यूएशन। तो यह क्या एंट्री आ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू, एसेट जा रही है तो एसेट, और पर्टिकुलर जो लायबिलिटी है, सेम फर्स्ट एंट्री का जो है अपोजिट आएगा, एसेट और लायबिलिटीज। तो ये पहली दो एंट्रीज हुई, इसमें फर्स्ट एंट्री में आपने देखे एसेट की वैल्यू कम हुई, लायबिलिटी की जो है
एसेट की वैल्यू यहाँ पे जो इंक्रीज हुई लाइबिलिटी की कम हुई, या उल्टा था, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई और लाइबिलिटी की इंक्रीज हुई। तो इस हमने यहाँ पे एंट्रीज की है। अब यहाँ पे ये रूल जो है हम लेजर अकाउंट में फिर से देखेंगे, तब वहां पे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं हम थर्ड वाला ट्रांजेक्शन, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट। देखिए कुछ ऐसी भी एसेट होती है जो पार्टनर के एडमिशन के समय जो है अनरिकॉर्डेड रहती है, खरीद तो लेते हैं लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ऐसे एसेट जो है अब आपको रिकॉर्ड करनी है। तो एसेट जब हम रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड वाली, परचेस वाली, तो उससे हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएंगी। तो क्या एज्यूम करना है, हमारे बिजनेस में एसेट आ रही है और आने वाली एसेट का अकाउंट डेबिट होगा। तो पर्टिकुलर जो एसेट बढ़ेंगी वो एसेट अकाउंट डेबिट, और एसेट का बढ़ना अपने लिए इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट। और इनकम क्या नाम से लिखना है यहाँ हमें, रीवैल्यूएशन। इसकी एंट्री आएंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये होगी थर्ड एंट्री। अब इसके बाद फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कुछ ऐसी भी लाइबिलिटी होती है जो एडमिशन के समय रिकॉर्ड नहीं होती। अब कुछ एसेट भी खरीद सकते हैं, कुछ लाइबिलिटी भी हमारे ऊपर क्रिएट हो जाती है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं हम किसी कारण से, या हम नहीं करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से, पार्टनर जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन जब न्यू पार्टनर अगर आ रहा है तो उसको तो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, इसलिए आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाइबिलिटी जब रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी का बढ़ना अपने लिए लॉस है, और लॉस का अकाउंट डेबिट होगा। इसलिए लॉस क्या नाम से लिखना है, सेम इसका अपोजिट आएगा रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू पर्टिकुलर लाइबिलिटी। जो भी पर्टिकुलर लाइबिलिटी है उसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज एसेट और लाइबिलिटी आया, और यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी आया। अब लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। प्रॉफिट अगर आता है, सपोज प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू। अब ये रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट पे किसका राइट होता है, ओल्ड पार्टनर का, ये आपको याद रखना है। ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि प्रॉफिट के समय जब हम प्रॉफिट या लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, तो हमें अपोजिट एंट्री करनी है। जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का अकाउंट तो क्रेडिट होता है, लेकिन ट्रांसफर करते समय हमें उसको क्या करना है, डेबिट करना है। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन ट्रांसफर करते समय हम उसको डेबिट करेंगे। और प्रॉफिट या लॉस यहाँ क्या नाम से आ रहा है, रीवैल्यूएशन। इसलिए यहाँ क्या अकाउंट डेबिट आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू। अब किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, और कैपिटल यहाँ इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो टू यहाँ आएगा, सिर्फ किसका आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अब प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ट्रांसफर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट।
लॉस अगर हो रहा है, लॉस का अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन ट्रांसफर करते समय उसको क्रेडिट करेंगे। फिर लॉस किसको हो रहा है? ओल्ड पार्टनर को। तो यहाँ इसकी एंट्री आ जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये कुछ एंट्रीज थी जो हमने देखी है, जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड होती है। तो अगर रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट है तो आपको इस तरह की एडजस्टमेंट आएंगी, आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने देखे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो ये दोनों एक साथ कंबाइंड वाली एंट्री है। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग करेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज को आप इसी तरह ले। अनरिकॉर्डेड जब आप कोई एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एसेट बढ़ रही है, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लायबिलिटी बढ़ रही। तो यहाँ तो डिक्रीज भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। जब हम कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पे वो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो आपको वो रूल याद रखना है कि एसेट की वैल्यू बढ़ना और लायबिलिटी की कम होना हमारे लिए इनकम है, और एसेट की वैल्यू कम होना और लायबिलिटी की बढ़ना अपने लिए लॉस है। लॉस का अकाउंट डेबिट होगा और इनकम का क्रेडिट होगा। तो ये इसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन ट्रांसफर करते समय हमें प्रॉफिट को डेबिट करना है। तो प्रॉफिट यहाँ क्या नाम से आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लॉस अगर है तो लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन ट्रांसफर करते समय उसे हम क्रेडिट करेंगे, और वो क्या नाम से आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कुछ एंट्रीज थी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज से रिलेटेड। रिवैल्यूएशन क्या होता है और क्यों किया जाता है ये मैंने आपको बताया है, कि जब हम किसी बंदे को एंट्री दे रहे हैं तो उसको जो है, आज जब हम उसको एंट्री दे रहे हैं तो आज से उसको जो है प्रॉफिट में या एसेट में शेयर दिया जाएगा, लेकिन इसके पहले जो एसेट या प्रॉफिट में जो है उसको किसी तरह का कोई हिस्सा दिया नहीं जाता। इसलिए जो एसेट रिवैल्यूट करके जो करंट मार्केट वैल्यू निकाली जाती है, और अगर कोई किसी तरह का एसेट या लायबिलिटी पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो ओल्ड पार्टनर को के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज हमने देखी थी यहाँ पे रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके बाद वाला जो है टॉपिक देखेंगे। अभी ये जो है सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत जरूरी है आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस पे आपके आगे के प्रॉब्लम डिपेंड है। ये अगर आपको समझ में आएंगे तो आगे के प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देखे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखे थे, और उसके बाद अब आया है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। और इसके बाद का जो भी टॉपिक रहेगा वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपके फिर भी इसमें अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। थैंक यू।